थर्ड पार्ट में बच्चे हमारे पास है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड A एंड S12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A निकालेंगे। तो A12 हमें दिया है 37, तो A12 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। अब A हमने निकालना था, D हमें दिया था 3, तो कितना आ चुका है 11 प्लस 33 इज इक्वल टू 37। अब बचे 37 में से 33 माइनस करेंगे तो A आ गया है 4। अब उन्होंने बोला है S12 निकालिए, तो इसका मतलब यहाँ पे n कितना है 12, तो हम Sn का ये फार्मूला लगाएंगे n/2 A प्लस L को बोलते हैं लास्ट टर्म, तो n है 12 यानी कि 12/2, A है फर्स्ट टर्म यानी कि 4, L यानी कि लास्ट टर्म यानी कि A12 विच इज इक्वल टू 37। अब कटिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और 37 में 4 ऐड करेंगे, वी गॉट 41। अब 41 को बचा जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया है 246 आंसर। ओके बच्चे, इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव A3 इज इक्वल टू 15। तो A3 इज इक्वल टू 15 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन बन गई। अब हमें दिया है S10 इक्वल टू 125। अब S10 दिया है तो Sn के दो फार्मूले होते हैं बच्चे हमारे पास। एक तो होता है Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L। मैं इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकती क्योंकि ना ही मेरे पास यहाँ पे A है, ना ही मेरे पास यहाँ पे L है। L मीन्स लास्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं S10 यूज कर रही हूँ तो n आ गया है 10, तो यहाँ पे लास्ट टर्म होनी चाहिए थी A10 जो कि मैंने निकाल ली है। इसका मतलब ये फार्मूला तो मैं यूज नहीं कर सकती, मैं ऐसे इनका सेकेंड फार्मूला यूज करूंगी n/2 2A प्लस n माइनस 1D। तो हमारे पास D हमने निकालना है, n हमारे पास है 10, A हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक इक्वेशन सेट करेंगे। तो चलिए करते हैं सेट। तो यहाँ पे n/2 यानी कि 10/2 2A, तो A हमारे पास है नहीं, प्लस n माइनस 1 यानी कि 10, तो बच्चे n माइनस 1 यहाँ पे बना 9D। ठीक है, तो ये हो गया 2A प्लस n माइनस 1 9D इज इक्वल टू S10, वो 125 दिया था। अब 2 को 10 से कट आउट किया तो वी गॉट 5। अब 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। अब बच्चे हम क्या करेंगे, हम ना 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 125/5, तो ये कटिंग करके कितना बन गया है 25। ओके, तो ये बचा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास आ चुकी है सेकंड इक्वेशन। अब बच्चे हमने दोनों इक्वेशन को यूज करके एलिमिनेशन मेथड लगाना है। फर्स्ट थी A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, सेकेंड थी 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो इसमें हम A के कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो इसके साथ क्या लगा है 2, तो पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ 1 लगा है तो पूरी इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया है 2A 2 to the 4 15 to the 30, और यहाँ बन चुका है 2A 9D इक्वल टू 25। नाउ चेंज द साइन बच्चे, जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये कट आउट हो गया, तो यहाँ बचा 9 में से 4 गए 5 विद नेगेटिव साइन, और 30 में से 25 गए तो आ गया 5 विद पॉजिटिव साइन, बिकॉज साइन ऑलवेज कम ऑफ ग्रेटर वैल्यू। तो इसके बाद D क्या आएगा बेटे, 5/-5, तो कटिंग करके D आ चुका है हमारा -1। एक आंसर हमारे पास आ चुका है। अब रह गया A10, तो A10 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो A10 को बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 9D, है ना। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमने D निकाला है, A नहीं निकाला। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी D की वैल्यू -1 आ गई, मैं कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लेती हूँ। हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, A प्लस 2D इक्वल टू 15। अब मेरा बच्चा यहाँ पे D आ चुका है -1, तो यहाँ पे जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी तो मेरे पास आ गया है A इक्वल टू 15 प्लस 2, यानी कि A आ चुका है 17 और D आ चुका है -1। तो एक आंसर था D निकालिए, वो हमने निकाल लिया -1। एक आंसर निकालना है A10, तो A10 निकालने के लिए हमें चाहिए था A प्लस 9D।
तो विद द हेल्प ऑफ इलिमिनेशन हमने ए और डी निकाल लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ जाएगा A10 इज इक्वल टू 17 प्लस D इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास आ गया A10 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर।